हेलो दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज है दिन सैटरडे और रात का टाइम है। रात से वीडियो मेरा शुरू हो रहा है। तो रात में ना मैं लगा रही हूँ तेल बालों में, क्योंकि कल संडे है तो संडे को बालों को धुलना है मुझे। तो मैं ना बाल धुलने के एक दिन पहले, मतलब जैसे सैटरडे को रात में लगा लेती हूँ तेल, फिर सुबह संडे को धुल लेती हूँ। तो आप लोग को पता ही है कि गर्मी इतनी है कि 2-4 दिन तक तो ऐसा नहीं है। पहले तो हम लोग जब छोटे थे ना, तो एक बार ना बालों में तेल जब लगाते थे, जब बाल धुलना होता था उसके पहले रात में, और एक बार बाल धुल लेते थे। धुलने के बाद जब बाल सूख जाते थे ना, तो एक बार बालों को सुखाने के बाद भी तेल लगाते थे, क्योंकि तब इतना वो नहीं था कि गर्मी लगती है कि पिचपिचा रहा है बालों में। ऐसा होता है ना कि बाल धुलने के बाद अगर तेल लगाओ तो फिर जब तक दोबारा ना धुलो तब तक वो बाल पिचे पिचे से होते रहते हैं, चिपकने से लगते हैं। तो पहले के लोग ऐसे ही करते थे, बाल धुल लेते थे। और जैसे हम लोग बचपन से सबको देखते थे कि बाल धुल लेते थे, बाल धुलने के बाद सूख जाते थे बाल, फिर तेल लगाते थे। तो उसी तरह हम लोग भी लगा लेते थे छोटे में। तो फिर वो दोबारा जब तक ना धुलो 2-4 दिन, तब तक वैसे ही बाल तेल तेल वाले रहे आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो जिस दिन धुलना हुआ उसके एक दिन पहले ही लगा लेना होता है। अगर बीच में मैंने लगाया कभी, तो फिर वो 1-2 दिन बाद धुलती हूँ। नहीं तो मैं सैटरडे को, जब कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं सैटरडे को ही बाल धुलूँ और संडे को, वो सैटरडे को ही बालों में तेल लगाऊँ और संडे को बाल धुल लूँ। लेकिन अगर कभी कभार ऐसा होता है ना कि गर्मी का सीज़न है और मेरे सिर में गर्मी की वजह से कभी कभार सिर में दर्द होने लगता है, तो उसकी वजह से मैं ना हेमगंगे तेल बालों में लगा लेती हूँ बीच में अगर कभी। तो फिर वो लगा रहता है 1-2 दिन, फिर धुलती हूँ। तो यहाँ पे सुबह की क्लीनिंग शुरू हो गई है मेरी। मैंने बालों में तेल लगा लिया था, आप लोगों को बताया। ये संडे से मॉर्निंग से शुरू हो गया और मॉर्निंग से हो रही है क्लीनिंग, साफ़ सफाई। और यहाँ पे ना मैं ना बहुत सारी कापी किताबें जो हैं बच्चों की, तो पुरानी रखी हैं बहुत दिनों से। तो मैंने ना, मेरे यहाँ चूहा पहले बहुत आते थे, अभी बीच में एक बिल्ली आने लगी थी, तब चूहा आना बंद हो गए थे, एक भी नहीं दिखते थे। लेकिन अब वो बिल्ली दिखती नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन वो बिल्ली अब 1 महीने से घर नहीं आई और दिखती भी नहीं है। तो अब 1 महीने के बीच में ना बिल्ली भी आना बंद कर दी ना, तो चूहे फिर से वापस आ गए हैं और उतना ही नुकसान करते हैं। जो चीज़ पाते हैं कुतर कुतर के फेंकते हैं। अब चाहे भले ही मेरा सोफ़ा हो या फिर कोई भी चीज़ वो पा गए। देखिए, अलमारी में काफ़ी किताबें रखी थी, बेटे की थी, बेटियों की रखी थी दूसरे रूम में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो कापी किताबें हटाई वहाँ से, उनके नीचे कितना कुतरन निकला था, कापी किताबों का कितना कुतरन निकला था। ये 2 बाटलें रखी थी, बेटा लाया था लखनऊ से। तो इनको ना भर के फ्रिज में रख दूँगी। और क्योंकि अभी तो मैं घड़े का ही पानी पी रही थी, लेकिन अब ना इधर उमस वाली गर्मी होने लगी है। तो अब उमस वाली गर्मी में ना घड़े का पानी भी कम ठंडाने लगता है। तो अब फ्रिज में भी रख दूँगी, जिसका मन होगा तो घड़े का पी लेगा, जिसका मन होगा तो फ्रिज का पी लेगा। और इधर देखिए, मैंने ना पूरे घर में पोछा लगा डाला है, बाहर पहले लगा दिया था। और बीच-बीच साफ-सफाई भी होती जा रही है, बीच-बीच पोछा भी लगाती जा रही हूँ। तो बाहर की गैलरी में पहले लगा दिया था और अंदर रूमों में भी पहले लगा दिया था। बस ये 1-2 रूम बचे थे, तो इनमें लगा दूँ, उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी। अभी तो कुछ कापी किताबें रखी हैं आँसू रानू की, उनको ना बोरी में भरना है, क्योंकि झोले में ना मैंने भरा तो झोले में वो बन नहीं रही थी, बहुत सारी थी, बहुत ज़्यादा थी। इन्होंने कहा कि उनको बेच देते हैं कबाड़ वाले को, तो मैंने कहा कि नहीं, आँसू रानू आएँगी, वो लोग देखेंगी, उनके काम की कोई बुक हो तो फिर बेच दें तो परेशान हो जाएँगी। अगर उनके काम की ना होंगी तो फिर वो खुद ही बेच देंगी, अगर काम की होंगी तो निकाल लेंगी। इसलिए मैं ना उनको बोरी में भर के और रखने वाली हूँ। बोरी में भर के रख दूँगी वहाँ पे तावदान में। जब आएँगी तो देखती रहेंगी उनके क्या काम की है क्या नहीं है। तो
इसी तरह मैंने पूरे घर पोछा लगा लिया। और संडे के दिन ना बहुत सारा काम हो जाता है। संडे के दिन ना हम गृहिणी ढूंढ ढूंढ के काम करते हैं। वैसे तो रोज़ ही काम रहता है, साफ़ सफाई का, घर का, खाना पीना का, चाय नाश्ता का रोज़ ही रहता है। लेकिन संडे के दिन थोड़ी और ढूंढ ढूंढ के करना होता है, पता नहीं क्यों। एक आदत सी औरतों की हो जाती है कि नहीं, संडे का तो वेट करना ही है और संडे में कुछ एक्स्ट्रा काम ज़रूर करना है। क्योंकि और तो सबको ना बाहर जो ऑफ़िस का जाती हैं औरतें जो कमाती हैं, तो उनको तो संडे को फिर भी छुट्टी मिल जाती है। लेकिन उनका भी ये होता है कि जॉब का संडे को ही उनको फ्री रहना होता है, तो संडे को घूमने जाती हैं। लेकिन थोड़ा बहुत काम ज़रूर से घर के निपटा लेती हैं ऐसे एक्स्ट्रा। तो वैसे देखिए, चाहे कितना भी घर में नौकर लगे हों, जिसके, मेरे घर में तो ख़ैर कोई नौकर नहीं है, लेकिन चाहे जिसके घर में, किसी के घर में नौकर भी लगे हों, लेकिन अपने हाथ से जो ऐसा नहीं है कि नौकरों के भरोसे ही हम सब छोड़ देंगे। अपने हाथ से तो करना ही करना होता है। नौकर उस हर चीज़ थोड़ी कर सकते हैं। अब जैसे कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें खुद ही करना होता है, नौकरों के मत्थे नहीं रह पाना होता और नौकर उतना कर भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए अपना काम, अपने घर का काम खुद ही करना चाहिए। और ये आसुरानों के कुछ हाइलाइटर हैं, कुछ पेंसिल हैं, कुछ पेन है, कंपास है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको मैं एक झोले में भर के रख देती हूँ। और ये जो कूलर निकाला ना मैंने बाहर रूम से, इसमें ना थोड़ा सा पानी भरा था और मुझे लग रहा था ये, और देखिए ये आंसू ने ना अपने हाथ से कृष्ण जी के पैर बनाए थे, तो उनके चरण बनाए थे और इसी में इतनी ज़्यादा धूल चढ़ गई है कि इसको मुझे गीले कपड़े से साफ़ करना होगा। क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा ही धूल आती है। ये एक तो रोड का घर है, ऊपर से धूल का तो हर जगह ही होती है। हवा भले ना पहुंच पाए घर के अंदर, लेकिन धूल ज़रूर पहुंच जाती है। और इस समय ना गर्मी की वजह से ना एक दो दिन में इतने जाले लग रहे हैं, क्योंकि धूल आती है तो जाले भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और गर्मी में ना साफ़ सफाई भी करने का जल्दी मन नहीं होता, लगता है कि मतलब झाड़ू पोछा बर्तन किचन कर लो, ये सामान हटा हटा के जो साफ़ सफाई करना होता है ना, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। और गर्मी के सीज़न में ना वैसे भी थका थका सा शरीर लोगों का बना रहता है, और जैसे ही इस तरह की साफ़ सफाई करते हैं ना, एकदम से क्लीन हर चीज़ साफ़, तो उसमें ना बहुत गर्मी लगती है और पसीना आता है, जिसकी वजह से और थकान सी महसूस होने लगती है। तो इसमें तो लेकिन अब है क्या, क्योंकि घर है और साफ़ सफाई हमें करनी ही है, तो फिर एक दिन तो टाइम निकालना ही होता है कि अच्छे से साफ़ सफाई कर दें। वरना दूसरे लोग आएंगे तो उससे मतलब नहीं है, हमें खुद ही नहीं ये सब अच्छा लगेगा ना। हम अगर खुद ही धूल धूल देखेंगे पूरे घर में ना, तो हमें खुद ही अजीब सा लगेगा। तो यहाँ पे जो गंदे पेपर थे उनको मैंने हटा दिया था, और इसमें ना मैं यही दूसरे पेपर बिछा दूँगी, और उसमें जो भी सामान होगा थोड़ा बहुत तो रख दूँगी। आसुरानों की बुक रखी रहती थी इसमें, तो बुक मैंने हटा दिया है। अब इसमें दूसरे पेपर बिछा के आराम से, और जो भी सामान रखना होगा रख देंगे। अम्मा का बैग भी रहता है, अम्मा बैग भी धर देती हैं। तो यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा, आपके यहाँ गर्मी कैसी हो रही है इस समय? ना जैसे मानसून लेट है ऐसा लग रहा है। और अभी मैं आप वीडियो में जो आवाज़ भर रही हूँ ना, उसमें पंखा मुझे बंद करना पड़ा, और इतनी गर्मी हो रही है ना कि आवाज़ भरते भरते पसीना टप टप छूने लगा। इतनी ज़्यादा गर्मी, उमस वाली गर्मी होने लगी। और पिछले साल तो ना 10-15 जून से ना काफ़ी तेज़ बारिश आ गई थी, काफ़ी तेज़ 13-14 जून से ही बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी, और हफ्तों खुला नहीं था। लेकिन पिछले साल मैं मायके गई थी गर्मियों में, जून में, और फिर वहाँ से आई थी 10-12 मई को, 10-12 जून को। उसके बाद से अगले दिन से इतनी बारिश होने लगी थी, और एक हफ्ते तक कम से कम बारिश होती ही रही थी। इस बार पता नहीं बारिश इतनी लेट है कि अभी बीच में जो थोड़ी थोड़ी बारिश हो गई ना, इस वजह से है या फिर किस वजह से पता नहीं, पर इस टाइम ना बारिश बहुत लेट हो रही है, और इतनी ज़्यादा उमस हो रही है गर्मी, कि अब लगता है कि अब बारिश हो। आज ना ये सब, जैसे आज मुझे फेरी देने भी जाना था, और मतलब सॉरी कल जाना है। तो
ऐसे ना बहुत ज़्यादा इस तरह गर्मी हो रही है। देखिए अम्मा का ये बैग मैंने यहाँ पे रख दिया अच्छे से। और हमारे यहाँ चित्रकूट में ना सोमवती अमावस्या को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और सोमवती अमावस्या कल है, और कल सोमवती को बहुत ही भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा कि कम से कम 10-20 लाख लोग ही आ जाते हैं गंगा जी और परिक्रमा देने। बहुत सारे लोग आते हैं, तो यहाँ बहुत भीड़ रहती है। और देखिए संडे की जो सफाई थी एकदम साफ़ सफाई हो गई। और ये ना मैं अब आ गई हूँ किचन में क्या, मैंने किचन को ही बाहर रख लिया। जो मैंने गैस किचन से उठा के बाहर आंगन में रख लिया है, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। और क्योंकि मैं साफ़ सफाई में लगी थी ना सुबह से, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे खाना बनाने में। और मेरे किचन में ना बाहर से कोई भी खिड़की नहीं है, बस अंदर आंगन से ही है, बाहर से कोई भी खिड़की नहीं है। तो मेरे किचन में ना इस मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इतना ज़्यादा गर्माता है मेरे किचन में कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो मैंने कहा कि मैं गैस को ना बाहर रख लेती हूँ आंगन में क्या है ना, किचन में भी पंखा लगा है, लेकिन वो जैसे मैं उसको चालू करती हूँ ना तो गैस चारों तरफ उड़ती है और फिर और भी ज़्यादा गर्मी लगती है मुझे। तो मैंने क्या किया ना, मैंने गैस को बाहर रख लिया और जो गैलरी वाला पंखा है उसको चालू कर दिया। उससे क्या है ना कि हम लोग, हवा लग रही थी, दूर था थोड़ी पंखा, हवा लग रही थी और बाहर खुले खुले में बनाने में भी अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पे ना, बेटे का बहुत दिन से मन था, मतलब बहुत दिन से क्या, 3-4 दिनों से उसका मन था, रोज़ उसका मन था माँ आलू के पराठे बना दो, लपसी बना दो। तो हालांकि गर्मी तो बहुत पड़ रही है आलू के पराठे और लपसी के लिए, लेकिन फिर भी बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों का मन होता है किसी चीज़ खाने का, तो माँ को ना गर्मी लगती ना ठंडी लगती। और यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाल के, और जो भी मैंने फ्राई में डाला आलू फ्राई करने में, बस मैं प्याज डालना भूल गई थी और प्याज कटी ही रखी थी, लेकिन पता नहीं कहाँ दिमाग था, प्याज डालना भूल गई। फिर मैंने उसको ना अलग से, क्योंकि मैं कच्ची प्याज डाल नहीं सकती थी, फिर अलग से मैंने अलग कढ़ाई में फ्राई किया और फ्राई करके ना इसको आलू के साथ डाल दिया और इसको, आलू को भूंजते रहना है। मसाला तो खैर मैंने जो भी डाला था वो आपने देखा ही है। तो यहाँ पे ना और मतलब तड़का लगाने में जो भी डाला था वो आपने देखा ही है, सौंफ जीरा वगैरह ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दिया है, धनिया डाल दिया है। थोड़ी देर तड़के के साथ आलू को भूंजना है, उसके बाद ना और मैं धनिया मिर्चा और मसाला जो आता है सब्जी का, आप कोई भी मसाला डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी भी थोड़ा सा डाली, और क्योंकि कसूरी मेथी से ना टेस्ट अच्छा आता है आलू के पराठे में, मैं हमेशा डालती हूँ। और मेरे तीनों बच्चों को ना मेरे हाथ के आलू के पराठे सच में बहुत अच्छे लगते हैं। वो बाहर रहते हैं, बाहर खाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खाते, पर उनको ना उस तरह के आलू के पराठे नहीं अच्छे लगते। बाहर खाते हैं तो उबाल के दे देते हैं लोग, और उबले हुए आलू को बस ऐसे ही पराठे में भर देते हैं धनिया मिर्चा मिला के, तो उस तरह ना आलू का भरता और रोटी की तरह लगता है उनको। तो क्योंकि बचपन से ना, जो लोग बचपन से उस तरह का खा रहे हैं ना, उनको वो वाला पसंद रहता है। लेकिन मेरे बच्चे ना बचपन से ही मेहनत के का आलू का पराठा बना खा रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी मेहनत है, तो इस तरह का खा रहे हैं ना। उनको मैं बचपन से इसी तरह का बना के खिलाई हूँ, तो उनको उस तरह का उबला हुआ आलू बस का नहीं पसंद आता, क्योंकि उनको ऐसा लगता है जैसे आलू का भरता रोटी हम लोग खा रहे हैं। और मैं हमेशा आलू को कल्हार के बनाती हूँ, तो मैं हमें ऐसे ही बनाती हूँ। तो जब भी मेरे बच्चे ना बाहर से आते हैं तो उनकी यही फरमाइश रहती है कि माँ आलू के पराठे बना दो। आलू के पराठे हम लोग बाहर खाते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं रहता जो आपके हाथों के आलू के पराठे में रहता है। तो उनको मुझे आलू के पराठा ज़रूर बनाना पड़ता है, 1 से 2 बार, जितने दिन वो रहे तो 1 से 2 बार ज़रूर मुझे आलू का पराठा बनाना पड़ता है उनको। और माँ ना अपने बच्चों के लिए तो कुछ भी बनाती है तो उसको गर्मी सर्दी सब भूल जाती है, भले गर्मी लगे, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए सब करना होता है। और अच्छा भी लगता है जब अपने बच्चों की पसंद का कुछ भी बना के खिलाओ बच्चों को, तो लगता है अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं ना पहला पराठा मैंने गाय का निकाला है, क्योंकि पराठा बनाऊँ या पूड़ी बनाऊँ या रोटी बनाऊँ, सबसे पहले गाय को ही निकलता है मेरे यहाँ। और मेरी बचपन से मैंने देखा, फिर शादी हुई ससुराल में
में भी देखा, फिर मैंने खुद बनाया। तो सब मतलब सबसे पहले गाय का ही निकलता था, तो मेरी भी ऐसी आदत पड़ी है कि कभी दिमाग से नहीं हटता, गाय के लिए अपने आप निकल जाती है रोटी, पूड़ी, पराठा कुछ भी। तो यहाँ पे देखिए ना मैंने पराठा बनाया और ये वाला पराठा ना मैंने तुरंत वो कर दिया। तो पहला पराठा गाय का तो नहीं बिक रहा, लेकिन ये वाला पराठा टूट गया बीच से निकालते समय, तो कोई बात नहीं, चलिए ये वाला ऐसे ही बन गया, कभी कभार हो जाता है ना जल्दी जल्दी में। और देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि जाल से धूप सी आ रही है आंगन में और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है। तो यहाँ पे देखिए ये दूसरा पराठा भी मैंने बनाया और इसी तरह मैं सारे पराठे बना लूँगी और बच्चों को दे दूँगी। तो ये देखिए पराठा मेरे बनते जा रहे हैं और मैं सबको, और पता है खाने के वाले का नाम लिखा होता है दाने दाने पर। बनाते बनाते चाचा ससुर भी आ गए परिवार के, तो वो भी उनको भी मतलब खाने को दिया। तो उन्होंने कहा कि मतलब पैक कर दो तो मैं घर में ही खा लूँगा, तो उनको भी पैक करके दिया। तो वही होता है कि पहले बनाने से पहले तो हम लोग अपने बस को बना रहे थे, लेकिन उनका नाम लिखा था ना आलू के पराठे में, इसलिए वो बनाते बनाते आ गए और फिर उनको भी खाने को मिल गया। चलिए कोई बात